आवाज आ रही है एपी तिवारी जी? आपको सवाल लेना है, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, एपी तिवारी जी, जो 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 इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, 32 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको लगता है कि कल के बजट में, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार, युवा, सब पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा? इस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप विनय शुक्ला जी, हेल्थ बजट एक्सपर्ट हैं। विनय शुक्ला जी, लग रहा है कि कल स्वास्थ्य महकमे को कुछ मिलेगा, इस बार सहूलियत होगी कुछ? बिल्कुल, देखिए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट कर दिया है मेडिकल कॉलेजेस में अधिक से अधिक जी। तो अभी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वहां से वंचित हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि इस बजट में हम लोगों को मेडिकल कॉलेजेस के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छी योजनाएं सरकार को देनी चाहिए। और दूसरा, विशेषकर जीएसटी जो है वो सामान्य करना चाहिए, क्योंकि दवाइयों पर ना अलग अलग तरीके की जीएसटी, जिसमें बहुत सारी असुविधाएं होती है, जिसके दवाइयां काफी महंगी होती है। मुझे उम्मीद है, हम लोगों ने पहले भी कई बार इसका प्रतिवेदन दिया है सरकार को, मुझे लगता है जीएसटी में भी कुछ राहत मिलनी चाहिए। हम लोग जीएसटी में मिलनी चाहिए। और जो इक्विपमेंट है, जो हेल्थ से जुड़े इक्विपमेंट है, उनको लेकर भी हम आपसे बातचीत करेंगे, और उसमें जीएसटी का कितना बड़ा रोल आता है और कितनी कठिनाई होती है, कितनी सहूलियत होती है, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। वात्सल्य कक्कड़ जी, आपकी क्या राय है? एमएसएमई सेक्टर को इस बार कितना फायदा हो सकता है, या फिर कितना ध्यान दिया जा सकता है, कितनी उम्मीदें हैं? सर, जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट एक एमओयू साइन हुए हैं, अगर इनको धरती पे हमको एक पॉजिटिव वे में उतारना है तो एमएसएमई सेक्टर को बहुत पॉजिटिवली हमको जोड़ना पड़ेगा। हाँ। और जैसा भाई साहब ने अभी कहा कि जीएसटी में खास तौर से जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, हाँ, जो जीएसटी के इनिशियल वर्ष थे, फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18-19 जी, इसमें जो थोड़ा छोटे व्यापारियों से भूल चूक हुई है, हाँ, उसको खास तौर से मेरी उम्मीद है कि सरकार उसको ध्यान में रखेगी और उसके लिए कोई ना कोई विशेष पैकेज जरूर लाएगी। मनोज मौर्य जी, कृषि बजट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज मौर्य जी, किसानों की बहुत चर्चा हो रही है इस बार बजट को लेकर कि इस बार किसानों का बहुत ख्याल रखा जाएगा। जैसे कि अभी एपी तिवारी जी भी जब उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की तो उन्होंने किसानों का जिक्र किया है। तो लग रहा है कि इस बार किसानों के लिए सहूलियत होने वाली है? जी, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि अभी विशेष महत्व इस बजट में जो है कृषि पे देने की संभावना है। हाँ। और अगर वास्तव में इस प्रदेश को और इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो निश्चित तौर पर, जैसे पिछले बजट की चर्चा में भी हम लोग ये बात कर रहे थे जी, कि जो कृषि का विशेष योगदान है उसको अगर विशेष रूप से समन्वित करके और हर क्षेत्र में जो है कृषि के तो तमाम आयाम हैं, कई तरह के, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी आपको जिक्र किया, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो आपकी जो अन्य खेतियां हैं, हाँ, चाहे उसको मोटे अनाज की बात जहां तक आ रही उसकी बात हम कर ले, तो अगर इन सब चीजों के ऊपर विशेष ध्यान देगी सरकार। हाँ। इसके अलावा जहां तक रही बात, एक लास्ट टाइम जो अभी बजट पे चर्चा की थी, एक एग्रीकल्चर एक्सलेटेड फंड का जो अभी सेंट्रल से जो बात हुई थी जी, और उस बजट को उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से क्रियान्वित करती है, हाँ, ये देखने का विषय होगा। हाँ, बहुत सारी बातें किसानों को लेकर, बहुत सारे किसान, क्योंकि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे किसानों से, तो उन्होंने कई बार बहुत सारी बातें बोली। उन्होंने कहा कि जो उपकरण है या फिर जो हमारा सामान है उस पर जो है सब्सिडी मिलनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक बात कही कि बिजली का बिल की बहुत यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है, तो उसको लेकर यहाँ पर सरकारों को सोचना चाहिए। उस पर भी हम आपसे बात करेंगे, एक एक बार सबकी बात आ जाए। प्रदीप यादव जी हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। प्रदीप यादव जी, सरकार एक तरफ कह रही है कि भाई वो 7 लाख करोड़ का बजट पेश करेगी, अंदाजा ये लगाया जा रहा है, और आप लोग कह रहे हैं कि पिछला बजट ही अभी तक नहीं सही से इस्तेमाल हो पाया है। पिछला बजट अभी तक प्रयोग में नहीं आया, और दूसरा, इतना भारी भरकम बजट फिर से रख दिया, जबकि नीचे लोग बिजली से भी परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ किसानों पे ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। और ये जो जीएसटी है, हाँ, जीएसटी पे छोटे व्यापारियों पे इतना कड़ा निर्देश न दिया जाए कि वो हाँ, बोलिए, पूरी बात रखिए, आ रही है आपकी आवाज? आवाज नहीं आ रही सीधी सीधी। हाँ।
बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ पूछे। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो व्यापारी है, अभी बीच में आपकी जीएसटी के छापे पड़ने शुरू हो गए थे। पूरे प्रदेश के व्यापारी अपनी अपनी दुकानों की चाबी लेकर बाहर बैठते थे डर की बजाय। हाँ। उस समय सरकार ने सिर्फ नगरपालिका चुनाव आने वाले थे इसलिए उस पर रोक लगा दी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बजाय रोक के आप उसको इतना आसान बनाए ताकि व्यापारी आसानी से जीएसटी भी दे दे। हाँ। और उसे छापे का भय न रहे। हाँ। और किसान जब खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल हो सकता है। जवाब दीजिए पूरन प्रकाश जी। बजट के नाम पे किसान पे कोई छूट नहीं दी जाती है। पूरन प्रकाश जी, छूट दी जाती है किसानों को किसी तरह की छूट नहीं दी जाती है। उन घोषणाओं पर आज तक अमल नहीं हुआ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने राधे राधे महाराज की जय और कह दिया कि हमारे भाई मनोज जी अपनी बात रख रहे हैं, अब वो सुनेंगे नहीं, वो अपनी आप नहीं कहेंगे। अगर आज देखा जाए उत्तर प्रदेश में कल अब तक का देश की आजादी के बाद सबसे ऐतिहासिक बजट पेश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। आप देखेंगे इस बजट में जो कि लगभग 7 लाख करोड़ का बजट है, जो अब तक के इतिहास में एक बहुत बड़े मायने रखता है। और ये सब उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, छोटे से लेके मिडिल से लेके हर स्तर से, दलितों, मजदूरों, किसानों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, हर एक को तो समायोजन किया गया है। हाँ। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें बजट की एक एक आपने देखे, आपको कल पूरी मिल जाएगा एक एक चीज, लेकिन इस बजट में उन सबको समायोजित किया गया है। हाँ। जिनकी आज के समय पे उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं। प्रदीप यादव जी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि पिछला बजट सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके बाद इतना भारी भरकम बजट फिर लेकर आप लोग आ रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे किसानों के लिए कुछ खास रहता नहीं है। आप कह रहे हैं ऐतिहासिक बजट है। ऐतिहासिक बजट कहने से थोड़े ना हो जाएगा, होगा कैसे, जरा ये समझाइए। आपकी बात, जितना किसानों को हम फोकस करके हमने बजट तैयार कराया है, शायद मेरे मनोज जी कल देख लेंगे, रियलाइज करेंगे। आप कह रहे खर्च नहीं किया गया है, अभी जब बजट होगा तभी तो खर्च किया जाएगा। पिछला हमारा बजट 75-80% पूरा खत्म हो चुका है। हाँ। और इतना ही नहीं, आने वाले समय पे आप देखेंगे। हाँ। जो है श्रीवास्तव साहब, हाँ। कि जो हमारे छूट गए थे हमने उनको भी समायोजित किया है। हाँ। आप देखें, अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं, थोड़ा सा मुझे समय चाहिएगा, मनोज जी से मैं कहेंगे जरा वो भी ध्यान दें। हाँ। उत्तर प्रदेश में अगर देखें, जो आखिरी छोर पे बैठा था आज तक की आजादी के बाद, जो आपकी राह देखता था कब विकास उसके पास आवे, वो विकास सीधा का सीधा उसके परिवार के पहुंच रहा है, घर में पहुंच रहा है। पहले क्या रहता था पूर्ववर्ती सरकारों में, अगर 100 रुपए जाते थे विकास के तो बीच में दलाल, मीडिया, मिडिल मैन, जो बिचौलिया होते थे, वो सब उसको डिस्टर्ब कर देते थे। मीडिया का नाम मत लीजिए भाई, आधा भी नहीं पहुंचा था। आज नहीं, सॉरी, वो राजनीतिक तौर पर आप आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन नहीं श्रीवास्तव, कहीं भी मीडिया तो हर चीज दिखाता है, दूध का दूध, पानी का पानी। मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं, मैं आपको जी उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देता हूं कि जितना आप सरलता से आप चीज दिखाते हैं शायद दूसरा ना दिखा। ठीक है।